रहीम अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको दाल कचौरी विद आलू तरकारी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात यह कि घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर लिया करें। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। यह है रेसिपी कार्ड। ये मैंने बनाई है हाफ़ के जी मैदे से और हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। ये देखें ज़बरदस्त सी ये तरकारी के साथ है, ये आलू की तरकारी है ये। अच्छा, इसमें मैंने कोई चने वगैरह नहीं यूज़ किए, सिर्फ आलू ही यूज़ किए। चलें ये बनाते हैं हम तरकारी। इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप ऑयल डाल लें। और ये आधा किलो मेरे पास आलू है, मैंने बड़े बड़े चंक्स काट लिए थे। ठीक है, आधा किलो मैंने आलू को डाला है ऑयल के अंदर। इसमें कोई लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाला है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अभी कुछ मसाले जो इसमें जाएंगे ये हैं कुटी हुई मिर्चें, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्चें आधा चाय का चम्मच, और ये जो है वो अजवाइन है। अजवाइन नहीं, ये है मेथी, वो इसको कहते हैं जी काला दाना। ठीक है, ये मैंने डाला इसके अंदर। और इसको मैंने इसमें डाली है लाल मिर्चें, कलौंजी डाली है बेसिकली। ठीक है, काला दाना, और पानी डाला है हस्बे ज़रूरत, और नमक भी डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। पानी जो है मैंने 2 कप डाला है, 1 कप मैंने आपको दिखाया। और इसको जो है ना मोटे मोटे इसलिए कि हम इस जब ये गल जाएंगे तो हम इसको मैश कर लेंगे। अब ये जो फिलिंग है ये मैंने बनाई है मूंग की दाल की। ठीक है, मूंग की दाल है एक प्याली जो है मेरे पास, 1 कप के बराबर मूंग की दाल है ये। ठीक है, अब ये मैंने सोक करके भिगो के धो के रखी थी। इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्ची, और आधा चाय का चम्मच ही नमक जाएगा इसमें। या आपको जैसे सही लगता है आप उस तरह ले लें, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अभी देखिए मैंने धो के इसको इसी कम पानी में हम बॉईल करेंगे, इतनी कि ये फूल जाए जैसे चने की दाल हो जाती है। फिर हम इसको मैश कर लेंगे इसी के अंदर और ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये हाफ़ के जी जो है मेरे पास मैदा है, इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। और इसके अंदर मैं ऑयल नहीं, मैं इसके अंदर डालूँगी घी से बड़ा खस्ता बनती है ये कचौरियाँ। 4 खाने के चम्मच जो है मैंने इसके अंदर घी डाला है। ऐसा ही होना चाहिए घी, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए घी। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका जो है ना वो एक थोड़ा सा हार्ड साइड पे जो है ना इसका डो मैं बनाऊँगी। ठीक है, आटा गूँधूँगी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड साइड पे होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नरम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर इसको। और इसमें ऑयल नहीं, मैंने इसमें घी डाला, अब भी घी से बनाइएगा, बहुत खस्ता बन के तैयार होती हैं। देखिए इस तरह का होगा ये देखें बहुत ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, नॉर्मल आटा गूंदा है मैंने, लेकिन थोड़ा सा हार्ड साइड की तरफ, क्योंकि हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे तो उस तरह से ये सही हो जाएगा। ये देखें इस तरह का हो गया आटा। अब मैंने छोटे छोटे पेड़े लेके, जितने आपको बड़े या छोटे रखने उस तरह से लेके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी साइडों को ना थोड़ा सा पतला किया और बीच का मैंने थोड़ा मोटा छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, इसकी आपकी कचौरी जो है ना वो टूटेगी नहीं। अब मैंने यहाँ से फिलिंग देख लें आप, इस तरह की होके तैयार हो गई थी ये फिलिंग। ठीक है, मैंने शॉर्ट नहीं लिया क्योंकि मेरी लाइट नहीं थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी देखें इस तरह से ये हो गया। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, देखें बीच में मैंने रख के अभी चारों साइड से हम बंद करेंगे और फिर इसको एक पोटली टाइप की बना लेंगे और इसका गोल सा बना लेंगे। ठीक है, गोल पेड़ा बना लेंगे। और ये फ़ौरन बनाते ही आपने प्रेस नहीं करना, इसको फ़ौरन बना के रखना है इसको थोड़ा सा। जैसे 10-12 आप बना रहे पेड़े तो फिर सबसे फर्स्ट वाला आप पेड़ा उठाएंगे, जब तक वो उसको रेस्ट मिल जाएगा वो थोड़ा सा नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रेस करने में आसानी होगी, हाथ पे या आप प्लेट पे कर लें। देखिए मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रही हूँ। ये मैंने प्लेट में किया, इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ था, अपने हाथ पे भी लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से घुमाते हुए इसको प्रेस करते हुए हम
कर लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करिएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। ऐसा ना हो कि हम बहुत गर्म में डालें और ये बीच से कच्ची रह जाए, हमें ऐसे भी नहीं चाहिए। फिर वो खस्ता बन के नहीं तैयार होंगी, वो फिर नरम सी बनेंगी। ठीक है, ये देखिए अब मेरे पास ऑयल गरम था, अब मैंने इसके अंदर डाला ये। ठीक है, कचौरी डाल दी मैंने इसके अंदर। अब ये देखिए फ्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हल्की आग पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अब मेरे पास जो है वो फ्राई पैन, जो मेरी कढ़ाई वो छोटी है, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा ले लें, उसमें 3-3 4-4 करके एक साथ आप करके डालें तो आपकी थोड़ी जल्दी तैयार होंगी। मैं एक एक करके डाल रही थी, आप जो है वो थोड़ा सा बड़ा पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, तो उसमें 3-3 4-4 आराम से बन जाती हैं। ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। अपने फीड मुझे ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्ती। और मेन बात कि ये बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें इस तरह की माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी बन रही है, फ्राई हो रही है। अब इसको हम हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा कि फूलती जाती है हल्की हल्की सी। ठीक है, इसको फ़ौरन जो है ना हमने छेड़ना वेड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ये कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आप डालेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने जो है ना वो तरकारी के अंदर अचार भी डाला था। ठीक है, आप अपने हिसाब से अचार डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।